तो दोस्तों एजिस वोपेक टर्मिनल लिमिटेड ने अपने क्वार्टर 4 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 4 के नंबर्स के अंदर, क्योंकि हाल ही में कंपनी का आईपीओ आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिला था और कुछ दिनों पहले ही कंपनी का आईपीओ आया था। और उसके बाद से देखें तो कंपनी का ये जो पहला नंबर है, तो पहला नंबर है, तो देखते हैं कैसे कंपनी का नंबर आपको देखने को मिल रहा है। तो डाटा यहाँ पे लाख्स में दिया गया, मैं आपको क्रोज में बता रहा हूँ। और कंपनी ने यहाँ पे पिछले साल के नंबर्स आपको नहीं दिए हैं। यहाँ पे कंपनी ने पिछले क्वार्टर और इस क्वार्टर के नंबर दिए हैं। पिछले साल के जो डाटा है वो यहाँ पे कंपनी ने मेंशन नहीं किए हैं। तो यही चीज़ देख लेते हैं जो कंपनी ने यहाँ पे बताया है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 161 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी का रिवेन्यू गिर के 156 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रिवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 3% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिलेगी कंपनी के रिवेन्यू के अंदर। मतलब कंपनी कुछ दिनों पहले ही लिस्ट हुई है और ऐसे में पहला नंबर ही कंपनी का कमज़ोर आपको देखने को मिला है, क्योंकि रिवेन्यू क्वार्टरली बेस पे आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 124 करोड़ खर्च किए थे, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी ने 120 करोड़ के आसपास खर्च किए हैं। तो खर्चे ठीक है, खर्चे आपको कंट्रोल में आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी लगभग 38 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट में थी, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट लगभग 41 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का प्रॉफिट के अंदर देखें तो प्रॉफिट के अंदर तेज़ी आपको देखने को मिली, लगभग 10% के आसपास की तेज़ी है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। तो आप कह सकते हैं कंपनी का रेवेन्यू 4% के आसपास गिरता हुआ देखने को मिला, उसके बावजूद कंपनी का प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। तो ऐसे में बढ़ने का रीज़न क्या है? तो रीज़न है कंपनी के अदर इनकम, क्योंकि अदर इनकम में देखें तो कंपनी को पिछले क्वार्टर में मुकाबले अच्छा खासा रिवेन्यू जनरेट हुआ है। पिछले क्वार्टर में 8 करोड़ के आसपास कंपनी जनरेट किए थे, जबकि इस क्वार्टर में 14.5 करोड़ के आसपास है। तो यहीं पर देखें तो लगभग 6.5 करोड़ के आसपास का डिफरेंस है, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। अदरवाइज अगर अदर इनकम को वाले प्रॉफिट को हटा के देखें तो कंपनी के नंबर प्रॉफिट वाइज भी देखें तो कुछ खास आपको देखने को नहीं मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 39 पैसे के आसपास था, जबकि अभी देखें तो 42 पैसे के आसपास है। तो ईपीएस नेट प्रॉफिट के ऊपर आता है, इसके लिए आपको देखने को मिला बढ़ता हुआ। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से कुछ खास नंबर आपको देखने को नहीं मिले, थोड़े से कमजोरी नंबर आप कहेंगे, क्योंकि अदर निगम की वजह से कंपनी का प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और कंपनी के साल दर साल यहाँ पे कंपेयर दिया गया है, पिछले साल के कंपेयर में कंपनी का नंबर दिया गया है, उसको भी देखते हैं। तो पिछले क्वार्टर में मतलब पिछले साल 2024 वाले जो फाइनेंशियल ईयर थे उसमें कंपनी ने 561 करोड़ का टोटल रेवेन्यू जनरेट किया था, जबकि इस साल जो है इस साल कंपनी 620 करोड़ के आसपास जनरेट किया है। तो मतलब आप कह सकते हैं साल दर साल कंपनी का जो ग्रोथ है मात्र 10% आपको देखने को मिला है। तो ये तो मेरे हिसाब से अच्छी बात तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक छोटी कंपनी स्मॉल कैप मिड कैप कंपनी के लिए क्या होता है कि रिवेन्यू ग्रोथ आपको अच्छा दिखाना रहता है। 10% का ग्रोथ आपको साल दर साल आपको देखने को मिला है, तो कुछ खास ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिला है। और प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट कंपनी का 86 करोड़ के आसपास था पिछले साल, मतलब पिछले फाइनेंशियल ईयर में 2024 में, जबकि अभी देखें तो 127 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल देखा जाए तो करंट सिचुएशन में जो अभी कंपनी के नंबर दिए गए हैं, जो कि पिछले क्वार्टर से कंपेयर करके कंपनी ने यहाँ पर बताया, तो उस नंबर को देखें कुछ खास नंबर आपको देखने को नहीं मिला। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसा रिएक्ट करता है। आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।